हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 को। इससे पहले 3.1 जो है उसका सभी प्रश्न और उदाहरण हम देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.2 को। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बात है, उसको जो है यहाँ पर हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप जो होता है उसके बारे में हम भी जानते हैं। ठीक है, उसका जो है सामान्य रूप होता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण में होता क्या, उसमें दो समीकरण मिलेंगे। ठीक है, इसमें किस तरह का ग्राफ होता है, कैसे बनता है, उसमें कितने हल होते हैं, किसको संपाती बोलेंगे, कैसे निकाला जाता है, उस सबको आज जो है इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला काम है कि इसमें जो है ग्राफ जो है इसमें तीन तरह का ग्राफ बनता है। पहला जो है इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरा जो है इस तरह का ग्राफ, इसी के ऊपर एक और लाइन जो है बनेगा। ठीक है, और तीसरा जो है इस तरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो तीन तरह के जो है ग्राफ बनते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ग्राफ बनते हैं तो इसमें हमको दो तरह का समीकरण दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं a1 x और दूसरा a2 सॉरी b1 y और c1 बराबर 0, इस तरह से। और दूसरा समीकरण इस तरह से दिया जाएगा a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से जो है दो समीकरण दिया जाता है। अब इसकी मदद से निकाल करके देखना है कि यह समीकरण, ये जो ग्राफ है किस तरह का बनने वाला है। ठीक है, तो इस समीकरण को देख करके कैसे पता करना है कि किस तरह का ग्राफ है, ये किस तरह का ग्राफ है और ये किस तरह का ग्राफ है। ठीक है, इस वीडियो में इसी बात को आज के इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए समझते हैं। पहला काम तो इसमें क्या है कि एक जो दिया है यहाँ पर ग्राफ, एक क्या है कि एक लाइन जो है दूसरे लाइन को काट रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक बिंदु पर अगर काट रहा है तो इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा, इसको बोला जाएगा। ठीक है, और दूसरा में दिया है यहाँ पर क्या कि एक लाइन के ऊपर लाइन है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर लाइन है तो इसको बोलेंगे समपाती रेखा। ठीक है, इसको बोला जाएगा समपाती रेखा। ठीक है, और ये जो है एक लाइन के दूसरे समानांतर में है, एक लाइन के नीचे एक लाइन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ग्राफ बनता है तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा। ठीक है, इसको बोलेंगे समांतर रेखा बोला जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसका जो है कैसे जानेंगे कि ये जो है इसका कितना हल निकलने वाला है, इसका कितना हल निकलेगा, इसका कितना हल निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, फॉर्मूला के ये जो दिया गया है समीकरण, इस समीकरण की मदद से इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है उसको देखिए। समीकरण में है कि यहाँ दो समीकरण दिया जाएगा, जैसे a1 के जगह पर कोई गुणांक हो सकता है x का गुणांक, b1 के जगह पर y का गुणांक हो सकता है, यहाँ c1 के जगह पर भी कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से दो समीकरण है। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ से निकालेंगे a1 बटा a2। ठीक है, इसका और इसका अनुपात निकालेंगे, और फिर से यहाँ पर b1 बटा b2 का अनुपात। अगर दोनों बराबर नहीं आता है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं आता है, ठीक है, तो इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, दोनों अगर एक दूसरे के बराबर नहीं आता है। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानना उसको देखिए। इसमें क्या है कि ये तो हो गया, अब उसको अगला क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी वही काम, a1 बटा हो जाएगा a2 निकालेंगे, फिर उसी तरह से b1 बटा b2 निकालेंगे, फिर उसी तरह से क्या करेंगे c1 बटा सॉरी, और इसका जो है इसी तरह से निकालना है a1 बटा a2 b1 बटा b2। ठीक है, अब दोनों में जो है सेम कंडीशन है। ठीक है, तो सेम कंडीशन होने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला संपाती होगा कि ये वाला समांतर होगा कि ये वाला समांतर होगा।
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है हमको, C1 बटा C2 का लेना है, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो इसको भी अगर हम निकालते हैं C1 बटा C2 और ये भी इसके बराबर आ जाता है, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको बोलेंगे क्या है, समपाती है। ठीक है। और यहां से ये जो है ये दोनों बराबर होगा और C1 बटा C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा समांतर रेखा। ठीक है। अगर दो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा समांतर, और तीनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये हो जाएगा क्या, समपाती। ठीक है। और फर्स्ट वाला दोनों ही अगर बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। तो इस तरह से समीकरण अगर दिया रहे तो उसको ये अनुपात निकाल करके हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, सॉरी समपाती है या समांतर है। ठीक है। अगर ये दो अनुपात निकालेंगे दोनों बराबर नहीं आता है, मतलब ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। समपाती के लिए अगर तीनों बराबर है तो इसको बोलेंगे क्या है, समपाती रेखा है। ठीक है। अगर दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है। अब अगला बात क्या है कि इसमें हल कितने निकलेंगे। ठीक है। यहां से कितने बात जाने, पहला बात जो ग्राफ कितने टाइप का बनता है, तो 3 टाइप का बनेगा। दूसरा बात इस ग्राफ का नाम हो गया, तीसरा इसका कंडीशन हो गया, और चौथा जो है ये हो जाएगा कि इसके कितने हल निकलेंगे। ठीक है। तो हल निकालने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर कितने बिंदु पर एक दूसरे को जो काट रहा है वही उसका हल कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है। एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल जो है से एक हो जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे कि एक हल है। ठीक है। इसको बोलेंगे एक हल है। अब यहाँ पर देखिए कि एक रेखा के ऊपर ही एक रेखा है। ठीक है। मतलब इसको तो अनेक बार काटेगा, जैसे एक रेखा है इसके ऊपर एक और रेखा चला देंगे। ठीक है। तो उस रेखा को कितने बार काटेगा, अनेक बार काट रहा है। ठीक है। मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा है तो इस रेखा को जो है से अनेकों बार वो काटेगा, यानी इसलिए इसको बोलेंगे क्या है, ये अनेक हल कहलाएगा। ये इसका हो जाएगा अनेक हल। हल। ठीक है। इसको अनेक हल बोलेंगे। अब इसमें देखिए कि इसमें जो है दोनों रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटने वाला है, क्योंकि इसका दिशा अलग है इसका भी अलग है, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाला है। ठीक है। और नहीं काटेगा तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये एक दूसरे को कभी काट ही नहीं रहा, मतलब नहीं काट रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। हल तभी निकलेगा जब दोनों एक दूसरे के किसी बिंदु पर काटेगा तब। ठीक है। अगर दो बिंदु पर काटता है तो दो हल, अनेक बिंदु पर काटेगा तो अनेक हल, एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल। इस तरह से जितने बिंदु पर काटेंगे उसका उतना ही हल निकलता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको निकालना है। अब जो है एक और बात है जो 5 नंबर में क्या है उसको देखिए। 5वां नंबर बात है क्या, उसको देखिए। इसको क्या बोला जाएगा, अगर एक हल है तो इसको बोलेंगे संगत निकाय। ठीक है। एक हल में है तो इसको, सॉरी, अगर उसका कोई हल है, एक नहीं कोई हल अगर है, मतलब वो हो जाएगा संगत निकाय। संगत निकाय, कोई हल अगर है तो इसको बोलेंगे संगत निकाय। ठीक है। इसमें भी हल है क्योंकि अनेक हल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा संगत निकाय, इसको बोलेंगे। ठीक है। और इसमें कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो इसको बोलेंगे असंगत निकाय। असंगत निकाय। ठीक है। इस तरह से जो है से इसको पहचानना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला काम हमने देखा पर ग्राफ कितने टाइप से इसमें बनता है, तो 3 तरह से इसमें ग्राफ बनता है। ठीक है। एक इस तरह इस टाइप का होगा, दूसरा इस टाइप का होगा, तीसरा ये समांतर होगा। ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब ये कहलाएगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। एक बिंदु पर काट रहा है मतलब ये क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है। मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर काट रहा है, जैसे एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर लाइन है, तो उसको बोलेंगे क्या है, समपाती रेखा। ये हो जाएगा समपाती रेखा, ये समपाती है। ठीक है।
और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर में है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या है, समांतर रेखा, ठीक है। अब इसका कंडीशन क्या है, जैसे इसको समीकरण अगर दिया गया है उसको देख करके कैसे पहचानना है, तो उसके लिए ये कंडीशन है, अगर a1 बटा a2 का मान निकालेंगे पहले, और दूसरा है b1 बटा b2, अगर दोनों बराबर नहीं आता है मतलब ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। उसी तरह से इसमें निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 यहाँ से, और c1 बटा c2, अगर तीनों का मान बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, समपाती रेखा, ठीक है। उसी तरह से इसमें निकालना है कि अगर दो मान, अगर इसमें बोला है कि a1 बटा a2 बराबर अगर आ रहा है और तीसरा बराबर नहीं आएगा, मतलब c1 बटा c2 बराबर नहीं आएगा, और दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, मतलब ये हो जाएगा क्या, समांतर रेखा है, ठीक है। इस तरह से इसका हल निकल जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहा है मतलब उसका एक हल है, ठीक है। अनेक बिंदु पर काट रहा है मतलब इसका अनेक हल हो जाएगा, और इस पर एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है मतलब इसका कोई हल नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा कि एक हल है, मतलब अगर किसी का हल है, ठीक है, हल है मतलब वो हो जाएगा क्या, संगत निकाय। इसका भी अगर हल है, अनेक हल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय। जिसका कोई हल नहीं होता उसको बोलेंगे क्या, असंगत निकाय, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। आपको इस तरह का उम्मीद है कि आपको ग्राफ देख करके अब जो है से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। आगे का जो उदाहरण नंबर है 4, 5, उसको जो है से हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए